इमेजिन करो आप केक बना रहे हो। केक बनाना एक आर्ट है और इस आर्ट में प्रिसीजन बहुत जरूरी है। रेसिपी केयरफुली फॉलो कर रहे हो, सही अमाउंट में फ्लावर, शुगर और एग्स डाल रहे हो। हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब केक ओवन से बाहर निकालता है तो वो फ्लैट और डेंस है। एएपी सोच रहे होंगे, मेन गलती कहां की? क्या गलत हुआ? प्रॉब्लम आपके मेजरिंग टूल्स में हो सकती है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना हर स्टेप पर जरूरी है। अगर आपके मेजरिंग कप्स और स्पून्स एक्यूरेट नहीं हैं, तो इंग्रेडिएंट्स का सही प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा। यह छोटी सी गलती आपके पूरे रेसिपी को बिगाड़ सकती है। इससे आपका केक खराब हो सकता है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स न होने से आपका केक फ्लफी और डिलीशियस नहीं बनेगा। यही प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग में भी अप्लाई होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इमेजिन करो आप कर पार्ट्स बना रहे हो। हर पार्ट को एक स्पेसिफिक साइज का होना जरूरी है ताकि वो सही से फिट हो सके। हर पार्ट को एक स्पेसिफिक साइज का होना जरूरी है ताकि वो सही से फिट हो सके। एक्यूरेट मेजरमेंट्स के बिना पार्ट्स का फिट होना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके मेजरिंग टूल्स एक्यूरेट नहीं है तो पार्ट्स फिट नहीं होंगे। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, यह पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। इससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज और डिफेक्ट्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में एक्यूरेट मेजरमेंट्स क्रूशियल है। क्वालिटी कंट्रोल के बिना आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल हो सकते हैं। ह्यूमेन कॉन्फिडेंट होना होगा कि हमारे मेजरिंग टूल्स रिलायबल हैं। रिलायबल टूल से ही हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं। यहीं पर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस या एमएसए काम आता है। एमएसए इंश्योर करता है कि हमारे मेजरिंग टूल्स और मेथड्स एक्यूरेट हैं ताकि हम कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल का आइडिया कोई नया नहीं है, यह पुराना है। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमने कंट्रोल चार्ट्स जैसे टूल्स देखे और उन्हें अपनाया। ये चार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में वेरिएशंस को ट्रैक करने में मदद करते थे और डेटा को एनालाइज करते थे। यह क्वालिटी इंप्रूव करने की तरफ एक बड़ा कदम था जो जरूरी था। फिर आया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप या एईजी, जो और भी इंपॉर्टेंट था। एक्सपर्ट्स के आईएसएस ग्रुप ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्वालिटी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस डेवलप की। उनका एक की कंट्रीब्यूशन क्या था? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस पर फोकस, जो बहुत जरूरी था। एईजी ने रियलाइज किया कि बेस्ट प्रोसेसेस होने के बाद भी इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स फॉल्टी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ये एमएसए, एक पावरफुल टूल है। यह टूल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत जरूरी है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स में कितनी वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब है कि एक ही चीज को मेजर करने पर अलग अलग रीडिंग्स मिलना। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने बाथरूम स्केल की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। आपको पता लगाना है कि स्केल कितना सही है। एएपी उस पे कई बार चढ़ते हैं। हर बार आपको अपना वेट चेक करना है। क्या आपको सेम रीडिंग मिलती है? अगर रीडिंग्स अलग अलग हैं तो स्केल एक्यूरेट नहीं है। अगर नहीं तो आपका स्केल रिलायबल नहीं होगा। रिलायबल स्केल वो होता है जो हर बार सेम रीडिंग दे। एमएसए भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले टूल्स के लिए यही करता है। यह टूल्स का रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चेक करता है। यह हमें बताता है कि हमारे मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट और एक्यूरेट हैं या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब है कि हर बार सेम रिजल्ट आए। यह इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है कि हमारे प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स मीट करें। स्टैंडर्ड्स मीट करना क्वालिटी कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमएसए ह्यूमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने में मदद करता है। ये क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स कितने रिलायबल हैं। क्या हमारे मेजरमेंट्स रिपीटेबल हैं? रिपीटेबल का मतलब है कि एक ही ऑपरेटर हर बार सेम रिजल्ट पाए। क्या हम सेम चीज को हर बार मेजर करने पर सेम रीडिंग मिलती है? यह रिपीटेबिलिटी का पार्ट है। क्या हमारे मेजरमेंट्स रिप्रोड्यूसिबल हैं? रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि अलग अलग ऑपरेटर्स सेम रिजल्ट पाएंगे। क्या अलग अलग ऑपरेटर्स को सेम चीज को मेजर करने पर समय रीडिंग मिलती है? यह रिप्रोड्यूसिबिलिटी का पार्ट है। एमएसए में कैलिब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन का मतलब है टूल्स को सही तरीके से सेट करना। कैलिब्रेशन प्रोसेस में टूल्स को स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि टूल सही रीडिंग्स दे रहे हैं या नहीं। ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है। ट्रेन्ड ऑपरेटर्स ही एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अगर ऑपरेटर्स को टूल सही तरीके से यूज करना नहीं आता
तो मेजरमेंट्स गलत हो सकती हैं। इसलिए ट्रेनिंग पे फोकस करना जरूरी है। एमएसए में डेटा एनालिसिस भी होता है। डेटा एनालिसिस से ह्यूमन पता चलता है कि मेजरमेंट्स कितने एक्यूरेट और रिलायबल हैं। ग्राफ्स और चार्ट से ह्यूमन मेजरमेंट वेरिएशन दिखाई देती है। ये विजुअल टूल्स एनालिसिस को आसान बनाते हैं। एमएसए का अल्टीमेट गोल है मेजरमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव्ड सिस्टम्स से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है और ये सब पॉसिबल है एमएसए के थ्रू। सेक्शन 4 गोज R&R स्टडी। गोज R&R स्टडी ह्यूमन अपने मेजरमेंट सिस्टम की वेरिएशन को समझने में मदद करता है। यह ह्यूमन बताता है कि कितनी वेरिएशन मेजरमेंट टूल की वजह से है और कितनी ऑपरेटर की वजह से जो टूल यूज कर रहा है। इसे ऐसे समझो, आप 3 लोगों को एक टेबल की लेंथ मेजर करने को कहते हैं। सेम टेप मेजर यूज करके क्या उन सबको बिल्कुल सेम मेजरमेंट मिलेगी? शायद नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। गोज R&R स्टडी से हम यही समझना चाहते हैं। गोज R&R स्टडी करके हम वेरिएशन की सोर्सेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। यह ह्यूमन अपने मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। सेक्शन 5 अपनी मेजरमेंट प्रोसेस को डिफाइन करें। यह सेक्शन आपको अपने मेजरमेंट प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन करने में मदद करेगा, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। गेज R&R स्टडी शुरू करने से पहले ह्यूमन मेजरमेंट प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन करना होगा। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हमारे मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट और एक्यूरेट हैं। इसका मतलब है कि यह स्पेसिफाई करना होगा हम क्या मेजर कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं और कैसे मेजरमेंट्स ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक टू बी मेजर्ड, हम क्या मेजर कर रहे हैं। यह पहला स्टेप है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे प्रोडक्ट के कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम किसी प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ या हाइट मेजर कर रहे हैं। यह डिमेंशंस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और क्वालिटी के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, हम मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। यह टूल्स हमारे मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यह कैलिपर, माइक्रोमीटर या कोई और मेजरिंग डिवाइस हो सकता है। हर टूल का अपना एक स्पेसिफिक यूज और लिमिटेशन होता है जो हमें समझना जरूरी है। मेजरमेंट प्रोसीजर, हम मेजरमेंट्स कैसे ले रहे हैं। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हमारे मेजरमेंट्स रिपीटेबल और रिलायबल हैं। इसमें यह सब शामिल है कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है और पार्ट के कौन से हिस्से पर मेजरमेंट लेनी है। यह सब फैक्टर्स हमारे मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियरली डिफाइंड मेजरमेंट प्रोसेस होने से यह इंश्योर होता है कि हर कोई साम्य तरीके से मेजरमेंट्स ले रहा है। यह कंसिस्टेंसी हमारे क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। गोज R&R स्टडी से एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए यह क्रूशियल है। यह स्टडी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम कितना रिलायबल और एक्यूरेट है। टीम को ट्रेनिंग देना और उन्हें क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस के बारे में बताना भी जरूरी है। यह इंश्योर करता है कि सभी टीम मेंबर्स एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हर स्टेप को डॉक्यूमेंट करना इंश्योर करता है कि हमारे प्रोसेस में कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो। यह फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हेल्पफुल होता है। मेजरमेंट डेटा को रिव्यू करना और एनालाइज करना भी जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। यह इंश्योर करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा हाई क्वालिटी के हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मीट करें। अल्टीमेटली एक वेल डिफाइंड मेजरमेंट प्रोसेस ह्यूमन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में मदद करता है। यह हमारे बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 अपनी टीम और पार्ट्स चूज करें। अब ह्यूमन उन ऑपरेटर्स को चूज करना होगा जो स्टडी का हिस्सा होंगे और उन पार्ट्स को चूज करना होगा जिन्हें वो मेजर करेंगे। ऑपरेटर्स, 2 या 3 ऐसे ऑपरेटर्स चूज करें जो अपने काम में रेगुलरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि स्टडी रियल वर्ल्ड कंडीशंस रिफ्लेक्ट करे। पार्ट्स, ऐसे 10 पार्ट्स चूज करें जो मेजर किए जाने वाले प्रोडक्ट में टिपिकल वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पार्ट्स चूज न करें जो बिल्कुल सम हो। हम देखना चाहते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग वेरिएशंस में कैसे परफॉर्म करता है। ऑपरेटर्स और पार्ट्स केयरफुली चूज करके
हम गोज आर एंड आर स्टडी को शॉप फ्लोर पर एक्चुअल मेजरमेंट प्रोसेस का ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। सेक्शन 7 जीआर एंड आर स्टडी को रन करें। अब टाइम आ गया है गोज आर एंड आर स्टडी कंडक्ट करने का। यह कैसे काम करता है? 1 हर ऑपरेटर हर पार्ट को कई बार मेजर करता है, यूजुअली 2 या 3 बार। 1 वो अपनी मेजरमेंट्स एक टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। 1 जिस ऑर्डर में ऑपरेटर्स पार्ट्स को मेजर करते हैं वो रैंडमाइज होता है। यह डेटा में बायस को मिनिमाइज करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटर 1 पार्ट 1 को 3 बार मेजर कर सकता है, फिर पार्ट 2 को 3 बार और ऐसे ही आगे। फिर ऑपरेटर 2 सेम पार्ट्स को रैंडम ऑर्डर में मेजर करेगा। हर ऑपरेटर को हर पार्ट को कई बार मेजर करवा के हम मेजरमेंट सिस्टम की रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी असेस कर सकते हैं।